हेलो गाइस, आप सभी का MK हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की 9वीं कक्षा की तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी अगली कविता पूरक पठन की ए सखी सीखने जा रहे हैं। इसके कवि हैं अमीर खुसरो। पहले हम कवि का परिचय ले लेते हैं, उसके बाद कविता। अमीर खुसरो का जन्म 1253 पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मृत्यु 1325 में हुई। अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ तुहफ़ा तुम सीगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहयातुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरियाँ, दुसुखने, ढकोसले, ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। मुकरियाँ यह लोक प्रचित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ और उनके उत्तर दिए हैं। कविता पढ़ लेंगे, फिर उसका हम भावार्थ समझेंगे। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे बाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागूं तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सकी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्ध निशा वह आयो भौन, सुंदरता वर्णय कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग जासों कहे, वा बिन नेक न धीरज रहे, हरै छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। बिन आए सब ही सुख भुले, आए तो अंग अंग सब फुले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। अब इस कविता के शब्दार्थ देख लीजिए और हम एक एक पद करके इन मुखरियों का सरलार्थ समझेंगे। इस कविता में अमीर खुसरो की मुखरियाँ दी गई है। ये जो असल में दो सखियों के बीच का संवाद है। मुकरी का अर्थ है मुकर जाना या इनकार करना। अब पहली पंक्ति देखो। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, रात के समय वह मेरे घर आता है और सुबह होते ही उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अनोखा आश्चर्य है। ऐ सखी, क्या वह तुम्हारा साजन है? सहेली के इस उत्तर पर वह कहती है, नहीं सखी, वह तो तारे की बात कर रही थी। अगली पंक्तियाँ। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। पहली सखी कहती है कि जब वह आता है तो शादी होती है। उस दिन उनके जितना महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होता, यानी कि उस दिन केवल उसी का महत्व होता है, दूसरे किसी का नहीं। उसकी आवाज़ बहुत मधुर लगती है।
दूसरी सखी ने इस पहेली का उत्तर देते हुए कहा, क्या वो अपने साजन की बात कर रही है? तब सखी ने मुकरते हुए इनकार करते हुए कहा, ना सखी, नहीं सखी, वह तो ढोल की बात कर रही है। अगली पंक्तियाँ। जब मांगूं तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। इन पंक्तियों में पहली सखी कहती है कि जब मैं प्यासी पानी मांगती हूँ, वह तुरंत पानी भरकर ले आता है और मेरे मन की तपन गर्मी बुझाता है। वह मन का बहुत बड़ा है पर शरीर से छोटा है। दूसरी सखी ने जब उत्तर के रूप में साजन शब्द कहा, तब पहली सखी इनकार करते हुए कहती है कि नहीं सखी, वह तो लोटे की चर्चा कर रही थी। अगली पंक्तियाँ। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागूं तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी। इन पंक्तियों में पहली सखी ने कहा कि वह बार बार मुझे नींद से जगाता है और न जागूं तो काट खाने को दौड़ता है। मैं तो उसे देखकर हैरान और परेशान हो गई हूँ। तब दूसरी सखी ने पूछा, क्या वह अपने साजन की बात कर रही है? पहली सखी ने जवाब दिया, नहीं सखी, वह तो मक्खी है जो मुझे सोने ही नहीं देती और हमेशा काट खाने को बेचैन रहती है। अगली पंक्तियाँ। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। पहली सखी ने कहा कि उसका रंग बहुत ही सुंदर आकर्षक है, वह चमकदार रंगों वाला बहुत गुणी है, राम का नाम लिए बिना सोता नहीं। दूसरी सखी ने फिर कहा, क्या वह तुम्हारा साजन है? तब इस जवाब से मुकरते हुए पहली सखी ने कहा, नहीं, वह तो मेरा रंगीन पंखों वाला तोता है। अगली पंक्तियाँ। अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरनय कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। पहली सखी ने कहा कि आधी रात को वह मेरे मकान पर आया है। भवन यानी मकान, घर, भवन। उसकी अनुपम सुंदरता का वर्णन करने में भला आज तो कोई कवि समर्थ हुआ है। उसे देखकर मैं बहुत आनंदित हुई हूँ। दूसरी सखी ने उत्तर के रूप में उसके साजन का नाम लिया। तब पहली सखी ने मुकरते हुए कहा, वह तो आनंदित करने वाले चंद्रमा के अपूर्व सौंदर्य की बात कर रही थी। अगली पंक्तियाँ। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन न सखी अंजन। पहली सखी ने कहा, उसने मेरी सुंदरता बढ़ाने में हमेशा मदद की है। मेरी आँखों से वह एक क्षण भी दूर नहीं होता। आठों पहर वह मेरे चित्त को प्रसन्न करता रहता है। तब दूसरी सखी ने उत्तर दिया, क्या उसका इशारा अपने साजन की ओर है? पहली सखी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वह तो आँखों में लगे काजल की बात कर रही है। अगली पंक्तियाँ। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सजी सखी साजन ना सखी नीर। नेक यानी जरा, छिनक यानी क्षण भर, हिय यानी हृदय और पीर यानी पीड़ा। पहली सखी ने कहा, जिसे सारा संसार जीवन कहता है, उसके बिना हमें भी चैन नहीं मिलता। वह एक क्षण में हृदय की पीड़ा खत्म कर देता है। दूसरी सखी ने उत्तर में कहा, क्या वो तुम्हारा साजन है? तब मुकरते हुए पहली सखी ने कहा, वो तो बानी की बात कर रही थी। अंतिम पंक्तियाँ। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन न सखी पाती।
पहली सखी कहती है कि वह नहीं आए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसके अभाव में मैं सारे सुख चैन भूल जाती हूँ, उसके आते ही हमारा अंग अंग खुशी से चहक उठता है, उसको सीने से लगाते ही दिल को ठंडक पहुँचती है, छाती शीतल हो जाती है। दूसरी सखी ने जवाब देते हुए कहा, क्या वह तुम्हारा साजन है? तब इससे इनकार करते हुए पहली सखी ने कहा कि नहीं, वह तो प्रिय का संदेशा लाने वाली चिट्ठी की बात कर रही है। इस तरह से इन पंक्तियों में यानी कि ए सखी इस पूरक पठन में अमीर खुसरो ने मुकरियाँ बताई है। मुकरियाँ यानी मुकर जाना, इनकार करना। यहाँ पर इस तरह से एक सहेली जो है हर एक पंक्ति में, पहली पंक्ति में कही हुई बात से मुकर कर अंत में कुछ दूसरा ही अर्थ निकाला गया है। यहाँ पहले पंक्तियों में पहेली पूछी गई है, पहेलियाँ पूछी गई है और अंत में उनके उत्तर भी दिए गए हैं। इस तरह से यह पूरक पठन दो सखियों के बीच का संवाद है। इस तरह से कविता खत्म होती है।